हेलो बच्चों, आज मैटर इन सराउंडिंग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो है चैप्टर आपका एक लेक्चर हो चुका था। आज दूसरा लेक्चर है और मैंने आपको पहले लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बता चुका था और उसके आगे हम लोग कर रहे हैं। तो तीसरा जो प्रॉपर्टी था बच्चों, तीसरा प्रॉपर्टी क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था बच्चों वो है हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, particles of matter constantly moving, constantly moving। ये जो है बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि कॉन्स्टेंटली कैसे मूव करता है। इसमें आपने सुना होगा एक टर्म आती है डिफ्यूजन। क्या आता है? डिफ्यूजन। बच्चों आप लोग डिओड्रेंट लगाते होंगे, परफ्यूम लगाते होंगे, धूपबत्ती जलाते होंगे, है ना? तो जो परफ्यूम लगाते हैं, जैसे ही आप अपने शर्ट पे, अपने मतलब यूनिफॉर्म पे या जो भी आपने कपड़ा पहन रखा है, जैसे ही आप उसको स्प्रे करते हैं, देखते हैं कि तुरंत जो है ना आपको उसकी खुशबू आने लग जाती है। तो यही डिफ्यूजन है और यही बताता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है ना कॉन्स्टेंटली मूव करता है। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है बच्चों द स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस अगर बोलते हैं इसका मतलब होता है अचानक से। द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन टू और more than two particles। पार्टिकल्स में more than two लिख लो, two substances लिख लो। दो तरह के सबस्टांसेस में या दो से ज्यादा सबस्टांसेस में भी हो सकता है, तो वो आपका क्या है? डिफ्यूजन है। ठीक है, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन टू और मोर देन टू सबस्टांसेस। जब दो या दो से ज्यादा सबस्टांसेस के बीच पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग होता है तब उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा डिफ्यूजन है। तो ये जो डिफ्यूजन है बच्चों, ये डिफ्यूजन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के। आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल अच्छे से आता होगा। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर बोलते हैं तो दो क्वांटिटी हमारे पास आया, एक डिफ्यूजन आया, एक टेम्परेचर आया। तो अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, अगर डिफ्यूजन घटता है तो टेम्परेचर भी घटेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जो डिफ्यूजन है बच्चों, ये डिफ्यूजन क्या होता है? ये डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके स्क्वायर रूट ऑफ मास के। ठीक है, अब देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए क्या करना पड़ता है? 1 अपॉन लगाना पड़ता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में 1 अपॉन लगाना पड़ता है, 1 अपॉन लिखेंगे। इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर 1 को हटा देते हैं, सीधा अगर लिखते हैं डिफ्यूजन इज, जैसे यहां पर मैंने लिखा है डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनवर्सली लिखना है तो 1 अपॉन अंडर रूट मास। और ये जो डिफ्यूजन है बच्चों आपका, ये जो डिफ्यूजन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन स्क्वायर रूट डेंसिटी के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बताता है? ये बताता है अगर जो है मास बढ़ रहा है तो डिफ्यूजन क्या होगा? घटेगा। अगर डिफ्यूजन बढ़ रहा है तो मास घटेगा, है ना? और ये जो डेंसिटी है सेम केस है, केवल टेम्परेचर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है ना? मास अगर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन घटेगा, डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन घटेगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मास आपको पता है, द अमाउंट प्रेजेंट इन अ सबस्टेंस इज कॉल्ड मास। और डेंसिटी क्या है बच्चों? ये जो डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम है। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो डेंसिटी है बच्चों, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है,
ये हमारा डिफ्यूजन है। अब सवाल उठता है कि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा किसमें? तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैसेस में होगा। उसके बाद किसमें होगी? लिक्विड में होगी। इसके बाद सबसे कम किसमें होगा? सॉलिड्स में होगा। तो ये जो टॉपिक था बच्चों, ये डिफ्यूजन का था। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, तभी बच्चों मैंने आपको बताया ये जो डिफ्यूजन है हमारा, ये डिफ्यूजन क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/√, डेंसिटी के। ठीक है ना? तो ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी को कैसे लिखते हैं बच्चों पता है? डेंसिटी का सिंबल ये होता है, ये, इसको रो बोलते हैं। तो ये जो डेंसिटी है बच्चों, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अब अगर इसकी यूनिट की बात कर ले हम लोग, डेंसिटी के यूनिट की, तो यूनिट क्या होगा? मास का किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। इसका यूनिट हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको आप चाहे तो केजी मीटर इसके -3 का पावर लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिफ्यूजन है। ठीक है, अब चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या था बच्चों? ये जो फोर्थ था, फोर्थ क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। याद है ना आपको? मैंने लिख रखा था फर्स्ट लेक्चर में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें आपके पास दो टाइप का फोर्स आया था बच्चों। एक जो फोर्स मैंने कहा था वो था आपका कोहेसिव फोर्स, है ना? एक था कोहेसिव फोर्स और दूसरा जो फोर्स था वो था एडिसिव फोर्स। ठीक है, तब जरा इसको एक्सप्लेन कर लें कि कोहेसिव फोर्स क्या होगा और एडिसिव फोर्स क्या होगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स आपका क्या है? द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction between same types of particles, same types of particles। पार्टिकल्स की टाइप क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तब वो आपका क्या होगा? कोहेसिव फोर्स। इसके एग्जांपल में क्या हो सकता है बच्चों? एग्जांपल में हो सकता है, आप लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका कोहेसिव फोर्स होगा। फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? मतलब सेम ही टाइप का है। ठीक है, अब देखिए एडेसिव फोर्स, ये क्या होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल। सेम के जगह पर क्या करना है? डिफरेंट कर देना है। तो एडेसिव में लिखेंगे द फोर्स of attraction between different types of particles, तब वो आपका हो जाएगा एडेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल में आप क्या कर सकते हैं? वाटर ग्लास अट्रैक्शन, वाटर ग्लास मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। क्या मतलब हुआ? आपने जो गिलास में पानी रखा है वो गिलास और पानी के बीच जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो आपका एडेसिव फोर्स होगा। क्लियर है? तो ये दो टाइप का फोर्स हो गया। बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन है द डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल व्हाइल। डाइवर किसको बोलते हैं? जो गोता लगाता है, पानी में तैरता है। तो ये कह रहा है कि जो स्विमर है स्विमिंग पूल में, है ना, कैसे एबल होता है पानी को काटने में, क्यों एबल हो पाता है, वो क्यों तैर पाता है ना? इसका देखिए रीजन क्या है। मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। इस पे मैंने बहुत कुछ आपको बताया था कि ये कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, है ना, जिसके वजह से क्या होता है? पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, उसमें जगह होती है। और द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज नॉट वेरी स्ट्रांग। वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा रहता तो हम उसको क्या करते? कट ही नहीं कर पाते, डाइवर उसको कट ही नहीं कर पाता। तो ये आप उम्मीद है अट्रैक्टिव फोर्स समझ रहे हैं। ये देखिए, ये सपोज कीजिए कि मैंने सॉल्ट लिया, ये लिक्विड लिया,
और ये गैसीय है, ठीक है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये सॉलिड्स के पार्टिकल, इसका जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है ना। अब ये नहीं कि आप जो है लक्कड़ को चीर के जो है डाइवर जो है ना तैरने लग जाएगा, है ना, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई है, इसको आप नहीं हटा सकते, ठीक है। अब जब लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड का जो है इसमें क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है ना, इसलिए इसका स्पेस जो है ना आसानी से डाइवर जो है ना अपने हाथ और पैर के थ्रू जो है ना उसको कट ऑफ कर देता है। और ये जो गैस है, गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, नेग्लिजिबल होता है ना। तो ये तीन रीजन है, मेनली तीन रीजन है जिसके चलते कोई भी स्विमर या कोई भी डाइवर जो है पानी में आसानी से तैर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। सेकेंड क्वेश्चन जो बच्चों कहता है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे व्हाई, है ना। अगर आप किसी एक कमरे में, अपने किसी एक कमरे में रूम फ्रेशनर को जैसे ही प्रेस करते हैं, जैसे प्रेस करते हैं, वो क्या होता है, आप बरामदे में हो, दूसरे कमरे में हो, दूसरे कमरे में भी आ जाती है उसकी खुशबू, है ना। तो सेम परफ्यूम के साथ भी होता है, ऐसे आप परफ्यूम डिओड्रेंट का यूज किए तो दूसरे तक इसकी खुशबू चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो क्यों होता है बच्चों। दिस इज बिकॉज परफ्यूम कंटेन्स वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये देखो वोलेटाइल, वोलेटाइल समझते हैं, वोलेटाइल का मतलब जो कि स्पॉन्टेनियसली जो है ना वो फ्लो हो जाए, अपने आप उड़ जाए, वो वोलेटाइल होता है, ठीक है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट समझते हैं नहीं। अब देखिए तीन बातें होती है बच्चों, एक होती है सॉल्यूट, एक होती है सॉल्वेंट और एक होती है सॉल्यूशन। इसके अलावा भी होता है, आपको मैं केवल सॉल्वेंट समझा रहा हूं। आपने नींबू पानी बनाया होगा, है ना, ठीक है, तो उसमें आप चीनी भी डालते हैं। चीनी किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, और आपका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, शरबत जिसको बोलते हैं देसी तरीके से। तो ये जो सॉल्वेंट है ना ये वाटर है। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट का मतलब जो परफ्यूम के कंटेंट्स है ना उसमें क्या होता है, वो मिला रहता है ना, वो उसको मिलाता है। और इससे क्या होता है, विच कैरीज प्लीजेंट स्मेलिंग, उसकी खुशबू बड़ी शानदार होती है, बड़ी प्यारा सा होता है, मीठा सा, है ना। तो दे डिफ्यूज क्वाइट फास्ट, वो काफी तेजी से क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है। डिफ्यूजन आपको मैंने बताया, एंड कैन रीच द पीपल सेवरल मीटर्स अवे, और लोग जहां तक भी कई मीटर तक दूरी पर बैठे रहते हैं तो भी उसके नाक में वो परफ्यूम जो है ना फील करा देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे पहले मैंने सॉलिड्स का प्रॉपर्टीज रखा है, ठीक है। सॉलिड्स है आप फिक्स्ड शेप, उसकी शेप फिक्स होगी। सॉलिड्स आर रिजिड, रिजिड का मतलब हार्ड होगा, एंड कीप देयर वॉल्यूम फिक्स, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स होगी। सॉलिड्स कैन हार्डली कंप्रेस, हार्डली का मतलब हो सकता है, हो सकता है, जनरली होता नहीं है, हार्डली कंप्रेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अब कैसे हो सकता है, आप जो है ना रबर को लीजिए, इरेजर को लीजिए, है ना, इरेजर, इरेजर को आप कंप्रेस्ड कीजिए, कंप्रेस्ड हो जाएगा, प्रेशर जैसे लगाएंगे ना ये कंप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है बट एक्सेप्शनल हो सकता है, ये नहीं कि सारे सॉलिड्स हो जाएंगे। सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं उसके जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं वो नेग्लिजिबल होता है ना, नेग्लिजिबल मतलब नहीं के बराबर, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स नहीं हो सकती है। आप लोटा में रखेंगे तो लोटा की तरह हो जाएगा, कटोरा में रखेंगे तो कटोरा की तरह हो जाएगा, मग में रखेंगे तो मग की तरह हो जाएगा। लिक्विड्स ऑक्यूपाई डेफिनिट वॉल्यूम, इसकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनिट हो, लाइक सॉलिड्स। लिक्विड्स है फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब अगर आप जमीन पे उसको गिर देंगे तो वो फ्लो करने लग जाएगा, ये फ्लूइडिटी है। एंड इज नॉट रिजिडिटी, मतलब रिजिड नहीं होगा, वो फ्लू जो है ना जिसे फ्लूइड होता है तो वो फ्लो करने लगेगा। The kinetic energy of the particles of the liquid state is more than solid state. Obvious है, solid state से इसकी kinetic energy ज्यादा होगा, तभी वो fluidity वाली प्रॉपर्टी शो करेगी। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, लिक्विड्स है। अब ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ
गैसेस, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इतना पता है आप लोगों को। गैसेस डू नॉट कीप देयर वॉल्यूम, गैसेस डू नॉट कीप देयर वॉल्यूम फिक्स। एंड हाईली कंप्रेसिबल, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, तभी जो है ना आपका जो एलपीजी वाला सिलेंडर है उसमें कंप्रेस करके डाल दिया जाता है। गैसेस है मैक्सिमम फ्लूइडिटी, उसकी फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होती है, एंड हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा वो कंप्रेस हो सकता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस स्टेट इज वेरी हाई, बहुत हाई होगा तभी ये हो जाएगी। ठीक है, तो एक लेक्चर और होगा बच्चों जिसमें ये पूरा चैप्टर आपका क्वेश्चन आंसर के साथ कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।